और जो साथी पुराने से पढ़ते आ रहे हैं मस्त पढ़ेंगे। साथियों हेडिंग बना लीजिएगा, भारत के पड़ोसी देश। आप जानते हैं चाहे एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पुलिस हो, सभी में भारत के पड़ोसी देश सबसे महत्वपूर्ण है। कांस्टेबल में भी आप देखेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएसओ, सीजीएलओ, उसमें भी आपको सीधा सीधा कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन। या फिर साथी आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, उसमें भी आपका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन। रेलवे हो तो भी, तो हर एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो देश होगा पाकिस्तान, और आज हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे? हम लोग भैया पाकिस्तान के विषय में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के विषय में एक एक चीज को जानेंगे अच्छे से। अब सभी लोग हेडिंग क्या बनाओगे? हेडिंग बनाओगे पाकिस्तान। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए भी हमारा एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आपकी चैट को मैं कर रहा हूं ब्लॉक, जिससे कि आप लोग फालतू अपना ध्यान ना हटा पाए, नहीं तो वहां उल्टी सीधी आप लोग काम करेंगे। आप कोशिश क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे मेरे साथ चीजों को पढ़ने की, मेरे साथ चीजों को समझने की, नोट्स बनाने की। तो सबसे पहले हेडिंग बना दीजिए पाकिस्तान। पाकिस्तान, एक एक चीज पढ़ेंगे पाकिस्तान की स्थापना से लेकर इसके इतिहास के बारे में। यहां पर क्या क्या चीजें हैं, कितनी ट्रेनें हमारी जाती हैं, तो बंद है, तो वो सारी की सारी चीजें यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो हेडिंग हो गई, अब लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए कि भाई भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी है। सबसे पहले क्या लिखिए? भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा। भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान स्थलीय सीमा कि भाई कितनी लैंड बाउंड्री है, या भारत की कितनी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। स्थलीय सीमा भी कह सकते हैं, लैंड बाउंड्री भी कह सकते हैं। इसको शॉर्ट में इंडो पाक भी कह सकते हैं। इंडो माने अपना इंडिया और पाक माने पाकिस्तान। इंडो पाक लैंड बाउंड्री। कोई बताएगा आप में से कि कितनी सीमा है जो भारत की पाकिस्तान के साथ लगती है? तो लिख लीजिएगा 3323 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। इसको कैसे लिखोगे? 3323 किलोमीटर मतलब 3323 किलोमीटर की जो सीमा है यह भारत की पाकिस्तान के साथ लगती है। फिर पूछेगा आपसे सीमा का नाम बताओ, कि जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उस सीमा का नाम बताइए। भारत पाकिस्तान सीमा, एक हेडिंग इसमें आ जाएगी, ऐसे बनाते चलना, भारत पाक सीमा। तो जो भारत पाकिस्तान की स्थलीय सीमा है, भारत पाक स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा का अर्थ हो जाता है बच्चा लैंड बाउंड्री। भारत पाक स्थलीय सीमा इंडो पाक लैंड बाउंड्री का जो नाम हो जाता है, इंडो पाक लैंड बाउंड्री। कोशिश करूंगा मैं साफ साफ लिखने की, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, यहां से आपको बहुत फायदा होगा। तो इंडो पाक लैंड बाउंड्री या भारत पाकिस्तान स्थलीय सीमा जो है वो ध्यान दीजिएगा, यह 3323 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 3323 किलोमीटर। इसमें एक तो आ जाती है बच्चा आपकी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। जो भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है, यह इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री है, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत भी इसको मानता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे पाकिस्तान भी इसको मानता है। क्या आप सभी को आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? एक सेकंड मुझे दो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी प्रकार की? तो साथियों आज जो हमारा टॉपिक है,
कुछ छोटी सी कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है, मैं दिखवा रहा हूं उसे। एक साथ ज्यादा बच्चे आ गए हैं, तो इसमें बच्चा ध्यान दीजिएगा। भारत के पड़ोसी देश हम लोग शुरू कर रहे हैं, बिना किसी गफलत के, बिना किसी टेंशन के। टॉपिक की हेडिंग बनाइए, पाकिस्तान का नाम लिखिए, शुरू हो जाइए। पुराने वाले भी, नए वाले भी। भारत पाकिस्तान स्थलीय सीमा। नए स्टूडेंट का स्वागत है। वॉइस 3 नहीं आ रही है, वॉइस तो आ रही है, वॉइस का क्या इश्यू है? तो मैं कह रहा हूं कि भारत पाकिस्तान स्थलीय सीमा एक तो हो गई रेड क्लिफ लाइन। ये क्या हो गई भैया? रेड क्लिफ लाइन, जिसको हम लोग बोल देते हैं। और भारत पाकिस्तान की एक जो सीमा है उसको साथी एलओसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलओसी, जिसको हम लोग हिंदी में लाइन ऑफ कंट्रोल, हिंदी में नियंत्रण रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रण रेखा। एलओसी कह देते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। ये 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बनी। 1948 में ये एलओसी का गठन हुआ, 1948 में। ठीक है भैया, 1948 में। जबकि जो रेड क्लिफ रेखा थी, ये जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये तभी डिसाइड हो चुकी थी 1947 में। इसी रेड क्लिफ लाइन को हम लोग इंटरनेशनल, भारत पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी कहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच की कौन सी सीमा रेखा कहते हैं? इसको भारत पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। तो एक एक क्वेश्चन यहां से इसी प्रकार से बनेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थलीय सीमा कितनी है? 3323 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान की जो स्थलीय सीमा है उसका नाम क्या है? एक तो है रेड क्लिफ लाइन, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। जब भारत पाकिस्तान का अंग्रेजों ने विभाजन किया था, उस समय एक आयोग बनाया जिसमें 2 कांग्रेस के लोग थे, 2 मुस्लिम लीग के। उस आयोग का अध्यक्ष था रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ ने, उस आयोग ने जो सीमा रेखा खींची कि भाई ये हिस्से पाकिस्तान के, हिस्से भारत के, उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इस लाइन को अंतरराष्ट्रीय तौर पर मान्यता मिल चुकी है। इस लाइन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है, इसलिए इसको भारत पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। जबकि एक साथी नियंत्रण रेखा, यह 1948 में बनी। हुआ क्या था कि 1948 में पहले भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में, भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध के बाद में, भारत पाकिस्तान 1947 में अलग हुए और 1947 के अगले साल ही भारत पाक युद्ध 1948 के बाद, तो भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है 1948 में। युद्ध होने के बाद में हम लोग युद्ध जीतते, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सीज फायर कराई जाती है। क्या कराई जाती है? सीज फायर। और सीज फायर में यह तय होता है कि जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले पाकिस्तानी सेना जहां थी वहां चली जाएगी, भारत जहां था भारत पीछे चला जाएगा। लेकिन ना पाकिस्तानी सेना हटी ना हम हटे। तो जो हिस्से 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में, ये वर्तमान लद्दाख में है, कुछ जम्मू कश्मीर में, कुछ लद्दाख में, जिसको हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। और कुछ वो गलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा जो लद्दाख में के ऊपर वाला हिस्सा है, अफगानिस्तान को जो टच करता है। अभी मैप में समझेंगे। तो भारत इंडो पाक वार हुआ 1948 में। उसके बाद में एक ये सीमा रेखा बन गई, जो हिस्से पाकिस्तान के पास है वो उसने कब्जे में ले रखे, और हमारे हिस्से वो अवैध रूप से पाकिस्तान का कब्जा है, और हमारे तो हमारे पास ही। और यहां जो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, जो रेड क्लिफ लाइन है, यहां पर सीमा की सुरक्षा, भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा, ये बीएसएफ के पास है। जबकि नियंत्रण रेखा एलओसी, इस पर जो सुरक्षा है वो आर्मी के पास है, भारतीय सेना के पास है। तो भारत पाकिस्तान स्थलीय सीमा में 3323 किलोमीटर, भारत पाकिस्तान की स्थलीय सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन। और ऐसी रेखा जो भारत पाकिस्तान 1948 के बाद में बनी, उसे एलओसी कहते हैं। हमारा गैर कानूनी तरीके से क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, जिससे हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। यह चीज क्लियर हुई। अब मैं आपसे पूछूं कि जो पाकिस्तान है वो भारत के किस तरफ पड़ेगा? जो पाकिस्तान है वो भारत के किस दिशा में पड़ेगा?
मुझे आप बताइए। ये हो जाता है साथी आपका पाकिस्तान, मतलब ना तो हमारा ना आपका, मतलब पाकिस्तान वालों का पाकिस्तान। मैं जानता हूं कि आपको पढ़ते में नफरत होगी बहुत, लेकिन हमें एक देश के तौर पर पढ़ना है, पड़ोसी देश है उसके बारे में जानना है अपने पेपर से रिलेटेड। आपके बराबर मैं भी इससे नफरत करता हूं। तो भैया यहां पर यह चीज हो गई। हमारे जो टॉपिक है जो लेट आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, इंडिया नेबरिंग कंट्रीज, भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान हम लोग शुरू हो रहे हैं। जो साथी आज से नहीं जुड़ रहे हैं वो पहला आपका पाकिस्तान टॉपिक बना दीजिए। भारत के पड़ोसी देशों से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और जो पुराने पढ़ते आ रहे हैं वो भी पाकिस्तान, आराम से पाकिस्तान को पढ़िए। तो अब आप देखो, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा भारत है। भारत के कौन से हिस्से में पाकिस्तान है? तो जब आप ये दिशा ऐसे तो काउंट करते हो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ना तो ये उत्तर में, ना ये दक्षिण में, ना ये पूरब में, और ना ये पूरी तरह से पश्चिम में। ये साथी कुछ कुछ इस तरफ है। इस दिशा को क्या कहा जाता है? इसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। तो ये जो पाकिस्तान है, ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान कहां स्थित है? तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि पाकिस्तान भारत की किस दिशा में स्थित है? पाकिस्तान भारत की किस दिशा में स्थित है? पाकिस्तान भारत की किस दिशा में स्थित है? ऐसे नोट्स बनाते चलिएगा। पाकिस्तान भारत की किस दिशा में स्थित है? पाकिस्तान भारत की किस दिशा में स्थित है? इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया, इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया पाकिस्तान इज लोकेटेड। जो पाकिस्तान है वो भारत की किस डायरेक्शन में स्थित है? तो याद रखिएगा, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम दिशा में, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। आप ये कह सकते हैं लाइज इन पाकिस्तान, लाइज टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान स्थित है। कौन सी दिशा? तो दिशा को अच्छे से समझ लीजिएगा। भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में यह साथी पाकिस्तान नाम का देश स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान नाम का देश स्थित है। बहुत बढ़िया। आगे आ जाते आगे आपसे पूछेगा कि भाई पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य और यूनियन टेरिटरी है? तो नाम बताइए। कमेंट बच्चा मैंने इसलिए ऑफ रखी है कि आप पूरा फोकस पढ़ाई पे रख पाओ, क्योंकि हमें यहां पर याद करना है, हमें बाहर के लिए नहीं छोड़ना, हमें क्लास में याद करके जाना है, इसका भरपूर उपयोग करना है। तो फिर से आपको बता दूं, जो लोग लेट जुड़ रहे हैं, हम लोग भारत के पड़ोसी देश टॉपिक पढ़ रहे हैं, और पड़ोसी देशों में हम लोग कौन सा देश शुरू किए? सबसे पहले पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से सबसे पहले स्थलीय सीमा आ जाती है कि ये जो भारत पाकिस्तान की स्थलीय सीमा है, यहां से लेकर लद्दाख से ये जो आपको पूरी सीमा है, ये साथी आप देखोगे 3323 किलोमीटर की है। कितने की है? 3323 किलोमीटर। ये कुछ गुजरात की भी यहां तक आप देखोगे। यहां पर ये सर क्रीक हिस्सा आ जाता है। यहां पर क्या जाता है? सर क्रीक। और यहां पर आप देखोगे सबसे, क्योंकि इसमें से कुछ हिस्सा ये पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जा रखा है। ये पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा कैसे कब्जा रखा है? अवैध तरीके से, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं। इसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमने देखा कि ये जो सीमा है कितने किलोमीटर लंबी है? 3323 किलोमीटर लंबी। इस सीमा का कुछ नाम है। जैसे आप देखोगे तो इस सीमा का नाम है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के डिवीजन के समय, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, उस समय जो सीमा रेखा तय की गई उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और जो साथी भारत पाकिस्तान युद्ध 1948 में, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के उस सीज फायर पे जो लाइन तय की गई उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, नियंत्रण रेखा। इसकी रक्षा आर्मी करती है
और रेड क्लिफ लाइन की रक्षा कौन करेगी? बीएसएफ करती है। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान जो है भारत के किस दिशा में स्थित है? आप कहोगे सर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? ये उत्तर पश्चिम दिशा है। ये हमारा उत्तर, ये हमारा पश्चिम, इस दिशा में पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य और यूनियन टेरिटरीज। हाउ मेनी स्टेट्स टचेस द बाउंड्री विद पाकिस्तान? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया टचेस द बाउंड्री विद पाकिस्तान? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान की सीमा से लगे ये साथी दो तो यूनियन टेरिटरी हो जाती हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और ये मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ बता रहा हूं। फिर राज्यों में देखोगे पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो 3 राज्य 2 यूनियन टेरिटरी, 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। पाकिस्तान की सीमा से भारत के कितने राज्य और यूटी लगे हुए? तो आप कहोगे 3 राज्य 2 यूनियन टेरिटरी, 3 राज्य 2 यूनियन टेरिटरी। नाम बताइए 3 बार। लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर, पंजाब राजस्थान गुजरात, पंजाब राजस्थान गुजरात। नीचे से देखोगे गुजरात राजस्थान पंजाब, गुजरात राजस्थान पंजाब। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस नहीं होती, गुजरात राजस्थान पंजाब गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गुजरात राजस्थान पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है भैया, ये 5 राज्य टोटल मिला दें, राज्य और यूनियन टेरिटरी एक साथ, जिसमें से 3 राज्य 2 यूनियन टेरिटरी, ये पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं। ये किससे लगे? पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं। ये पाकिस्तान का मुख्य हिस्सा हो जाता है। इसको आप लोग एक बार देखिएगा। जैसे भारत में 28 राज्य, भारत में कितने राज्य हैं? 28 तो हमारे यहां पर राज्य हैं, 28, और 8 क्या है? यूनियन टेरिटरी। वैसे साथी याद रखिएगा, पाकिस्तान का भी विभाजन है। पाकिस्तान में मात्र 4 प्रांत हैं। यहां पर राज्यों को क्या कहा जाता है? राज्यों को प्रोविंसेस कहा जाता है। और इसमें साथी कितने प्रांत हैं? इसमें 4 प्रांत हैं। कैसे? आप देख लो इसके 4 प्रांतों के नाम। पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं? तो आप कहोगे सर पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं। लिख लीजिएगा, इनकी राजधानी कई बार पूछ लेता है। अक्सर आपने एक राज्य सुना होगा जिसका नाम है पंजाब। तो पहले पंजाब जो था पूरा ये भारत का हिस्सा था। फिर साथी इन्होंने जो मुस्लिम बहुल पंजाब था, पश्चिमी भाग, वो अपने पास ले लिया। अंग्रेजों ने बंटवारा करके पाकिस्तान को दे दिया, और जो अपना जो वर्तमान पंजाब है भारत का हिस्सा, वो भारत के पास आ गया। तो सबसे पहले आ जाता है साथी पंजाब। सबसे पहले क्या आ जाता है? पंजाब। पंजाब, इसकी जो राजधानी पड़ती है वो लाहौर पड़ती है। ये क्या पड़ती है? लाहौर। लाहौर शहर का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद में भैया सेकंड इनका जो आ जाता है वो आ जाता है आपका, जिसे हम लोग खैबर पख्तूनवा कहते हैं। क्या कहते हैं? खैबर पख्तूनवा। ये जगह है, ये पाकिस्तान की सीमा से लगी हुई है, अफगानिस्तान की सीमा से। खैबर पख्तूनवा कहते हैं। उस समय इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत। इसकी जो राजधानी हो जाती है ये पेशावर हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि यहां पर बम फट जाते हैं। क्या फट जाते हैं? बम। तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है? खैबर पख्तूनवा की पेशावर। पेशावर से आपको याद होगा कि यहीं पर लाल कुर्ती आंदोलन हुआ था 1930 में, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च के बाद में नमक का कानून तोड़कर। तो पेशावर में उस समय एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने एक संगठन खोला जिस संगठन का नाम था खुदाई ए खिदमतगार। और खुदाई ए खिदमतगार के जो लोग थे वो लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए इनके संगठन को लाल कुर्ती संगठन। इन्होंने जो गांधी जी का साथ दिया, अंग्रेजों का विरोध किया, उस आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। तो ये वही जगह है पेशावर। तो पूछ लेता है आपसे कि लाल कुर्ती आंदोलन कहां प्रचलित था? पेशावर में। तीसरा हो जाता है, आपने देखा भैया, सिंध। तीसरा क्या जाता है? सिंध। सिंध, सिंध प्रांत। तीसरा जाता है सिंध प्रांत। सिंध की राजधानी है कराची। कराची याद रखिएगा, जैसे हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, वैसे भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। लेकिन भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? भारत की
आर्थिक राजधानी क्या है? तो आप कहोगे सर आर्थिक राजधानी है कराची, मतलब मुंबई। भारत की राजधानी दिल्ली, कराची भी आ जाए किसी दिन हमारे पास, कोई बात नहीं। आर्थिक राजधानी तो मुंबई है। इसी प्रकार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन इनकी जो आर्थिक राजधानी और सबसे बड़ा एक प्रकार का शहर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, वो कराची हो जाता है। और फिर आ जाता है साथी बलूचिस्तान। फिर क्या आ जाता है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान स्वतंत्र देश बनेगा एक दिन। बलूचिस्तान क्या बनेगा? स्वतंत्र। इसकी राजधानी हो जाती है क्वेटा। यहां पर है कराची। कराची ये साथी सिंधु जो नदी, जब सिंधु नदी के किनारे, जब सिंधु नदी, तो कराची अरब सागर के तट पर स्थित है। किसके तट पर? अरब सागर के तट पर स्थित है। कराची किसके तट पर स्थित है? सिंधु नहीं। कराची किसके तट पर स्थित है? आप कहोगे सर अरब सागर के तट पर। यह हो जाती है लाहौर। और यहां पर है साथी रावलपिंडी इस्लामाबाद। यह पाकिस्तान की राजधानी है। यह क्या है? पाकिस्तान की राजधानी। यह पंजाब प्रांत के बिल्कुल ऊपर खैबर पख्तूनवा के बीच में, इस्लामाबाद के बिल्कुल बगल में ही रावलपिंडी है, जहां पर पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है। तो ये हो गया पंजाब, पंजाब की राजधानी लाहौर, खैबर पख्तूनवा की पेशावर, बलूचिस्तान की क्वेटा, और सिंध की क्या हो जाती है? कराची। सिंध की क्या हो जाती है? कराची। उन्होंने कुछ हमारे कश्मीर का हिस्सा और कुछ हमारी लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा भी कब्जा रखा है, जिसको हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कह देते हैं। और ऊपर इन्होंने उसको गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र बना रखा है। तो पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं? 4 प्रांत है। हाउ मेनी प्रोविंसेस इन पाकिस्तान? तो आप कहोगे सर पाकिस्तान में 4 प्रांत है। पाकिस्तान में कितने प्रांत हो जाते हैं? आप कहोगे सर पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। पंजाब, पंजाब राजधानी लाहौर, खैबर पख्तूनवा पेशावर, सिंध, कराची, बलूचिस्तान की राजधानी हो जाती है क्वेटा। बलूचिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? क्वेटा इसकी राजधानी है। क्वेटा QEETTA। तो अंग्रेजी में अब आप लिख सकते हो KHYBER खैबर, पख्तूनवा PAKHTUN KHWA, पख्तून खैबर पख्तूनवा पेशावर, सिंध कराची, बलूचिस्तान क्वेटा, पंजाब लाहौर। जैसे भारत के 8 यूटी 28 राज्य है। जबकि कितने राज्यों की सीमा लगती है? 3 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी, GRP, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए अब इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन कर देते, और यहां पर आपको चीजें नोट करनी पड़ेंगी अपने हाथ से। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। याद रखिएगा पाकिस्तान कब अलग हुआ? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को भारत पाक विभाजन, भारत का विभाजन क्या किया गया? भारत का विभाजन, डिवीजन ऑफ इंडिया। और भारत का विभाजन करके 2 देश बनाए गए। 2 देश, एक तो बन गया पाकिस्तान। पाकिस्तान कब अस्तित्व में आ गया था? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ही अस्तित्व में आ गया था। 14 अगस्त 1947। इसलिए तो 14 अगस्त को वहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और हम लोग विभाजन त्रासदी दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। और दूसरा देश भारत जो पहले से था। और भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो हम लोग 14 अगस्त को क्या मनाते हैं? विभाजन विभीषिका दिवस, जिसको आप ये भी कह सकते हैं विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन त्रासदी दिवस के तौर पर हम एक बहुत बड़े दुख के दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर से उधर, जिनके घर जंगल जमीनें सब चली गई, बहुत सारे लोगों को की मृत्यु भी हो गई इस दौरान। तो 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन, पाकिस्तान उसी दिन अस्तित्व में आ गया। ये लोग 14 अगस्त को अपने स्थापना दिवस मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो जब ये साथी अलग हुए तो 14 अगस्त 1947 से लेकर कब से? 14 अगस्त, यहां पे लिख लेना,
14 अगस्त 1947 से, और याद रखना कब से कब तक, अगली 14 अगस्त 1967, मतलब लगभग लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि 14 अगस्त 1967, 20 साल तक, 14 अगस्त 1967 तक इनकी जो राजधानी थी वो कराची थी। पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची। कराची इनकी राजधानी रही है। 14 अगस्त 1947 से लेकर 14 अगस्त 1967 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या रही? कराची। इस्लामाबाद कब राजधानी बना? इस्लामाबाद 14 अगस्त 1967 को राजधानी बना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद शहर है वो पाकिस्तान की राजधानी कब बना? बताओ, पाकिस्तान का इस्लामाबाद शहर ये पाकिस्तान की राजधानी कब बना? तो आप कहोगे सर 14 अगस्त 1967 को। 20 साल बाद, 1947 से 20 साल तक पाकिस्तान की राजधानी क्या रही? कराची। और 14 अगस्त 1967 से इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। इस्लामाबाद क्या हो जाती है? आप कहोगे सर पाकिस्तान की राजधानी। इस्लामाबाद क्या हो जाती है? पाकिस्तान की राजधानी हो जाती है। चलिए, सबसे बड़ा शहर कराची। जैसे अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इसके बाद में जनसंख्या टॉपिक लूंगा, भारत के पड़ोसी देश कराकर जनगणना टॉपिक लेंगे, जनगणना नगरीकरण वगैरह। तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यह वहां की आर्थिक राजधानी भी है जनसंख्या के आधार पर। जैसे मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है कराची। आधिकारिक भाषा उर्दू और अंग्रेजी। आधिकारिक भाषा उर्दू और अंग्रेजी। यहां की मुद्रा को भी रुपया कहते हैं, पाकिस्तानी रुपया। जैसे भारत का कॉलिंग कोड +91। आपने देखा होगा कि कोई मोबाइल नंबर आपका, किसी पे मोबाइल से फोन आया तो शुरुआत किससे होती है? +91 से होती है। मान लो कोई नंबर देखा होगा आपने अपने फोन में +91, क्योंकि भारत का कॉलिंग कोड है। पाकिस्तान का कौन सा है? +92। वर्तमान राष्ट्रपति ये हो जाता है आसिफ अली जरदारी। ये याद रखिएगा 14वां राष्ट्रपति है। आसिफ अली जरदारी कौन सा राष्ट्रपति? यहां का 14वां। जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कहीं से भी शरीफ नहीं है, नामी है, 20वां प्रधानमंत्री है। तो आसिफ अली जरदारी ये पाकिस्तान का कौन से नंबर का राष्ट्रपति है? आप कहोगे सर 14वां। और शहबाज शरीफ कौन से नंबर का है? ये 20वें नंबर का है। शहबाज शरीफ कौन से नंबर का है? आप कहोगे सर ये 20वें नंबर का है। यहीं पर लिख लीजिएगा भैया, यहीं पर आप लिख लीजिएगा पाकिस्तान का, यहीं पर आप लोग इस चीज को भी लिखते चलिएगा। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति, पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रपति। देखिए जो पाकिस्तान का संविधान है, पाकिस्तान कब गणराज्य बना? पाकिस्तान कब गणराज्य बना? हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 से गवर्नर जनरल का पद हट गया और हम लोग एक रिपब्लिक बन गए, हम लोग एक गणराज्य बने। बने नहीं बने? तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बन गया क्योंकि राष्ट्रपति चुने हुए हो गए हमारे। जबकि यहां पर 1956 तक गवर्नर जनरल का पद रहा, बाद में लोग गणराज्य बने जब इनका संविधान लागू हुआ। तो पूछेगा पाकिस्तान कब गणराज्य बना? ये वो सब क्वेश्चन है जो पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान कब गणराज्य बना? When did पाकिस्तान become republic? पाकिस्तान became republic। पाकिस्तान रिपब्लिक या गणराज्य? रिपब्लिक का अर्थ होता है चुना हुआ राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा 23 मार्च 1956 को। कब भैया? 23 मार्च 1956 को। 23 मार्च 1956 को, क्योंकि इसी दिन इनका पहली बार संविधान बना। इसी दिन से इनका पहली बार संविधान लागू हुआ। इसी दिन से पाकिस्तानियों का पहली बार संविधान लागू हुआ। अब संविधान लागू हो गया, गणराज्य बन गया, तो पूछेगा प्रथम राष्ट्रपति। पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रपति, अंतिम गवर्नर जनरल भी था ये।
और ये पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट था, क्योंकि जब से ये अलग हुए 14 अगस्त 1947 से लेकर और जब तक इनका संविधान पहली बार लागू नहीं हुआ 23 मार्च 1956 तक, यहां गवर्नर जनरल ही रहा। जो हेड ऑफ स्टेट था, राज्य का प्रमुख, ये गवर्नर जनरल, मतलब ये ब्रिटेन के अधीन ही रहे, डोमिनियन रहे। लेकिन 23 मार्च 1956 को इनका संविधान आ गया, तो पहला राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा बना। कौन बना? इस्कंदर मिर्जा। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति कौन था? इस्कंदर मिर्जा करके था, इस्कंदर मिर्जा, यह पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति। जबकि वर्तमान कौन है? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी कौन से नंबर का है? आसिफ अली जरदारी ये कौन से नंबर का है? तो आप कहोगे सर ये 14वां प्रेसिडेंट है। आसिफ अली जरदारी ये 14वां है। इस्कंदर अली मिर्जा करके नाम था, ISKANDAR, इस्कंदर मिर्जा, DAR, ये इसका नाम था। ये लगभग 2 साल 218 दिन 1956 से 1958 तक। फिर आ जाता है अयूब खान। वही अयूब खान, अगर आपको याद हो कि जो साथी जिसके साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने सिंधु जल समझौता किया था, जिसके साथ हमने सिंधु जल समझौता किया था। क्लियर हुआ ये बात? तो पहला राष्ट्रपति कौन था? इस्कंदर मिर्जा। पहला राष्ट्रपति कौन था? इस्कंदर मिर्जा। कब बना? 23 मार्च 1956 को, जब ये साथी गणराज्य बन गया। चलिए, जबकि यहां का पहला प्रधानमंत्री मतलब अभी कौन है? शहबाज शरीफ। कौन से नंबर का है? ये 20वें नंबर का है। कौन से नंबर का? 20वें नंबर का। इसी में आ जाता है, इसी में लिख लीजिएगा भैया। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पहला पीएम, पाकिस्तान का पहला पीएम या फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान। याद रखिएगा, लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली ये पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था। लियाकत अली पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था। अक्सर पूछ लेता है पाकिस्तान की पहली जो महिला प्रधानमंत्री रही हैं, तो बेनजीर भुट्टो यहां की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। बेनजीर भुट्टो यहां की कौन रही हैं? आप कहोगे सर पहली प्रधानमंत्री रही है महिला प्रधानमंत्री, ये 1988 में बनी थी पहली बार। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली, पाकिस्तान की प्रथम महिला पीएम, जैसे 19 प्रथम महिला पीएम, पाकिस्तान की प्रथम महिला पीएम ये थी बेनजीर भुट्टो 1988 में पहली बार। जबकि भारत की इंदिरा गांधी 1966 में बन चुकी थी। तो पाकिस्तान की प्रथम महिला पीएम बेनजीर भुट्टो 1988 में, बेनजीर भुट्टो 1988 में। तब पाकिस्तान का पहला पीएम लियाकत अली जो 14 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बना। इसका पहला राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा। इन चीजों को याद करना है। पाकिस्तान गणराज्य कब बना? 23 मार्च 1956 को। पाकिस्तान की पहली महिला पीएम बेनजीर भुट्टो 1988। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली। जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 से 1967 तक, पाकिस्तान की राजधानी क्या रही? कराची। पाकिस्तान का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर तो भी क्या जाएगा? कराची। अब यहां आगे बढ़ने से पहले पीओके क्या है इसको समझने से पहले यहां पर कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है और ध्यानपूर्वक, गलत नहीं होना चाहिए, गलत साथी नहीं होना चाहिए, कोशिश करना गलत ना हो। सबसे पहले आपको बताना है कि पाकिस्तान भारत की किस दिशा में स्थित है, किस डायरेक्शन में स्थित है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है। आपको यह भी बताना है भारत के कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम भी आपको बताना है। भारत पाकिस्तान सीमा का नाम
भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जानते हैं? भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जानते हैं? सीमा का नाम क्या है? 1948 इंडो पाक वार के बाद में, 1948 भारत पाक युद्ध के बाद में जो सीमा रेखा बनी, जो सीमा रेखा बनी, ये एक्टिव सीमा रेखा है। इसका नाम बताइए, इस सीमा रेखा का नाम बताइए। ये जो एक्टिव सीमा रेखा बनी है, आपको इसका नाम बताना है। पाकिस्तान में साथी कितने प्रांत हैं? पाकिस्तान में आपको प्रांतों की संख्या बतानी है, कितने प्रांत हैं। आपसे पूछा क्वेटा किसकी राजधानी है, पेशावर किस प्रांत की राजधानी है, कराची किस प्रांत की राजधानी है, लाहौर किस प्रांत की राजधानी है, लाहौर। कराची कब से कब राजधानी रही? कराची पाकिस्तान की कब से कब तक राजधानी रही है? कब से कब तक? इस्लामाबाद राजधानी कब से बनी? इस्लामाबाद ये साथी राजधानी पाकिस्तान की कब से बनी है? आपको पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा यहीं पर आपको बता देना भैया। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तान की मुद्रा, इसका पहला पीएम कौन था? इसका पहला राष्ट्रपति कौन था पाकिस्तान का? ये सारे क्वेश्चन देखो तुम लोग खटाखट उत्तर दोगे। पहला राष्ट्रपति कौन था? पहला प्रधानमंत्री कौन था? पहला राष्ट्रपति कौन था? प्रथम महिला पीएम कौन थी? प्रथम महिला पीएम कौन थी? पहली महिला पीएम कौन थी? प्रथम महिला पीएम। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका दिवस ये साथी कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका दिवस ये कब मनाया जाता है? पाकिस्तान गणराज्य कब बना? और मुझे 20 में से 20 चाहिए, सारे के सारे 20 में से 20 सही चाहिए, एक भी गलत नहीं चाहिए। ये तो आज थोड़ी देरी है, इसी प्रकार एक एक चीज को समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, छोड़कर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के बाद जनगणना, और एक एक चीज तुम लोग याद करोगे। फिर से जो नए साथी हैं, जो देर से जुड़े, टाइम से जुड़ जाया करो, उन सभी को बता दूं, भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान टॉपिक है। पुराने वाले भी पाकिस्तान, जो नए साथी जुड़ रहे हैं, हेडिंग भारत के पड़ोसी देश बनाकर पाकिस्तान। सबसे पहले हमने स्थलीय सीमा इत्यादि ये सारी चीजें पढ़ी हैं, किस दिशा में स्थित है, कौन कौन से राज्य, यूनियन टेरिटरी, कितने प्रांत, उसके बारे में छोटी मोटी चीजें कुछ और। फिर साथ ही इसका गणराज्य कब बना, पहला राष्ट्रपति, पहला प्रधानमंत्री, ये सब। कॉलिंग कोड भी बता दो, यहां का कॉलिंग कोड भी बता दो कि पाकिस्तान कैसे लिए कहते हैं ना कि इसके कॉलिंग कोड से कोई फोन आता है तो उठाया मत करो। तो दिशा कौन सी है? उत्तरी पश्चिमी, जिसको नॉर्थ पश्चिम बोलते हैं, उत्तरी पश्चिमी दिशा है। कौन सी दिशा है? उत्तरी पश्चिमी। अब तुम क्या करोगे, मान लो तुम इसे जल्दी जल्दी पढ़े, तो फिर तुम्हें बाद में रिवीजन करने के लिए खुद से समय देना पड़ेगा, और यहां पर तुम्हें मेरे साथ समय देने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, सब कुछ याद करा दे रहा हूं। सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर, 3 तो हमारे राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी ये सीमा रेखा बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। सीमा का नाम एक तो साथ ही रेड क्लिफ लाइन हो जाता है, रेड क्लिफ लाइन, एक एलओसी। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ। और जो साथी युद्ध के बाद में 1948 बनी वो है एलओसी नियंत्रण रेखा। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। क्वेटा किसकी राजधानी है? तो आप कहोगे सर बलूचिस्तान की। पेशावर खैबर पख्तूनवा की। कराची ये साथी सिंध नाम का इनका है, और लाहौर ये पंजाब प्रांत की राजधानी है। ठीक है भैया, कराची राजधानी कहोगे सर 14 अगस्त 1967 से 1947 से 14 अगस्त 1967 लगभग 20 साल तक कराची रही। इस्लामाबाद राजधानी कब बनी है? तो कहोगे सर इस्लामाबाद ये 14 अगस्त 1967 से इस्लामाबाद इनकी राजधानी है। मुद्रा का नाम क्या है? पाकिस्तानी रुपया। प्रथम पीएम हो जाएगा लियाकत अली, याद आया। प्रथम राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा। पहली महिला बेनजीर भुट्टो कब बनी? बेनजीर भुट्टो 1988। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस। गणराज्य कब बना? 23 मार्च
1956 को इनका संविधान लागू हुआ। और कॉलिंग कोड क्या है? +92। कॉलिंग कोड क्या है? +92। अब सारे के सारे साथी आप अपने स्कोर बताइए, 21 में से आपका स्कोर क्या है? उर्दू और अंग्रेजी यहां की राजभाषाएं, उर्दू और अंग्रेजी ये यहां की राजभाषाएं। अभी पाकिस्तान के आसपास कौन से देश हैं, वखान कॉरिडोर क्या है, सब पढ़ेंगे। पीओके क्या है, सारी की सारी चीजें। अभी केवल एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आनंद आया? सभी लोग कमेंट करके बताइए, इंट्रोडक्शन में आनंद आया? कमेंट तो मैंने बंद कर रखी है। इसीलिए बच्चा, क्योंकि लोग आपस में ही बातचीत करने में लगे रहते हैं। अभी मैं 1 मिनट के लिए कमेंट खुलवा रहा हूं, फटाफट मुझे जिसको क्लास अच्छी लगी हो दिल वाली इमोजी देके बता दो, और लाल वाली देना एकदम भरपूर स्वस्थ। और ये बता दो 21 में से कितने सही है। याद हो गए ना? पहला पीएम लियाकत अली, पहला पीएम लियाकत अली, पहला पीएम लियाकत अली, पहला पीएम लियाकत अली, पहला राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा, सिकंदर मिर्जा, सिकंदर मिर्जा, पूरा पाकिस्तान मर जा। ठीक है भैया। स्वतंत्रता कब उसको स्वतंत्रता दिवस मनाते? 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, अलग हुआ। उस दिन को हम लोग विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। विभाजन विभीषिका दिवस। गणराज्य कब बना? 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956। पहली महिला पीएम बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो। ये बिलावल भुट्टो है ना, इसी की मम्मी। तो 1988 में, ठीक है भैया। कॉलिंग कोड +92 में रुपया हो जाती है मुद्रा। उर्दू और अंग्रेजी यहां की आधिकारिक भाषा, उर्दू और अंग्रेजी यहां की आधिकारिक भाषा। 4 प्रांत, खैबर पख्तूनवा पेशावर राजधानी, पंजाब लाहौर राजधानी, सिंध कराची राजधानी, और क्वेटा बलूचिस्तान की, क्वेटा बलूचिस्तान की, क्वेटा बलूचिस्तान की। अब एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया नहीं, चलते चलते पूछता हूं, क्या तुम लोग वहां पे दिमाग दे रहे हो? सभी लोग कमेंट करो, सारे के सारे दिल वाली इमोजी। मुझे बताओ, लाल कुर्ती आंदोलन किस स्थान पर शुरू हुआ था? लाल कुर्ती आंदोलन किस स्थान पर? मुझे क्लास में याद करवाना है, तुम्हें क्लास में ही याद करना है। लाल कुर्ती आंदोलन कब से शुरू हुआ? एक बार सारे सबकी वीडियो बना रहा हूं, फटाफट से दिल वाली इमोजी दे दो। लाल कुर्ती आंदोलन सब पढ़ा दूंगा। 1888 द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से लेकर सर सैयद अहमद खान से लेकर अल्लामा इकबाल से और मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, आदि हिस्ट्री कवर करा दूंगा। पाकिस्तान से भारत के पड़ोसी देश टॉपिक है। पाकिस्तान से शुरू किया, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की हमने चटनी बना दी। तो साथी 21 के 21 क्वेश्चन मुझे याद चाहिए, मुंह जुबानी याद चाहिए, कोई नो इफ नो बट, सिर्फ पढ़ाई। पेशावर, शाबाश, बहुत अच्छे। यही जानना था, लाल कुर्ती आंदोलन 1930 पेशावर। ठीक है भैया, चलिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली क्लास में चले जाना और कल 10 बजे करेक्ट आ जाना। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में से। थैंक यू, जय हिंद।